हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ROR रूल 9 डेट इज नैरो चैनल। तो हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम रूल 9 नैरो चैनल को याद करेंगे कि उसमें कितने रूल्स हैं, कितने पार्ट हैं। तो आज मैं उन सब रूल्स को रिसाइट करके बताऊंगा। और जो अपनी लास्ट वीडियो थी, लास्ट वीडियो में हमने याद किया था रूल 8 डेट इज एक्शन टू अवॉइड कोलिजन। और होप आपको जो रूल 8 था एक्शन टू अवॉइड कोलिजन वो आपको याद हो गया होगा। मैंने पूरे को रिसाइट करके बताया था, एक एक पार्ट को, तो आपको याद हो चुका होगा। एक बार मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ, यानी कि रूल तो बड़ा लेकिन मैं एक बार उसकी स्टार्टिंग बता देता हूँ। उसकी स्टार्टिंग कैसे थी। रूल 8 की एक्शन टू अवॉइड कोलिजन, उसका जो पार्ट ए था वो था एनी एक्शन टेकन टू अवॉइड कोलिजन शैल बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ दिस पार्ट एंड शैल if circumstances of the case admit be positive made in ample time and with due regard to the observance of good seamanship। और जो दूसरे वाला था वो था एनी अल्ट्रेशन ऑफ कोर्स वाला, वो पूरी डेफिनेशन थी, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तीसरा था इफ देयर इज a sufficient sea room an alteration of course may be alone may be the most effective action। और ऐसे ऐसे वो सी पार्ट था, ऐसे कर करके इसके पार्ट थे। तो दोस्तों होप आपको रूल जो 8 था वो एक्शन टू अवॉइड कोलिजन याद हो गया होगा। तो उसको रिवाइज करते रहो, उसको लाइन वाइज याद करते रहो। जैसे जैसे आप उसको रिवाइज करते रहोगे आपको याद होता रहेगा। अभी बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। इस वीडियो में हम याद करेंगे रूल 9 डेट इज नैरो चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको रूल 9 है जो नैरो चैनल है वो आपको रिसाइट करके बता देता हूं। तो जो इसका रूल 9 नैरो चैनल का पार्ट ए है वो क्या है। अ वेसल प्रोसीडिंग अलोंग द कोर्स ऑफ अ नैरो चैनल और फेयरवे शैल कीप as near as to the outer limit of the fairway or narrow channel which lies on her own starboard side as is safe and practicable। ये था इसका पार्ट ए। अब इसका पार्ट बी क्या था, यानी कि 9B। A vessel of less than 20 meter in length and a sailing vessel shall not impede the passage of a vessel which can safely navigate only within a narrow channel or fairway। तो ये था इसका पार्ट बी। मतलब इसका मीनिंग क्या है, मतलब एक नैरो चैनल और फेयरवे में अगर कोई वेसल जा रहा है, अगर कोई वेसल है जो लेस देन 20 मीटर इन लेंथ है और सेलिंग वेसल, उसको उसका जो पैसेज है वो इंपीड नहीं करेगा, मतलब उसका रास्ता नहीं रोकेगा, क्योंकि वो साइड में नहीं जा सकता, क्योंकि इट इज अ नैरो चैनल, उसका ड्राफ्ट कम हो जाएगा। तो ये हो गया पार्ट बी 9B। अब 9C पे चलते हैं। A fishing vessel shall not impede the passage of any other vessel navigating in an area of a narrow channel or fairway। अब जो फिशिंग वेसल है, यानी कि वो कोई भी वेसल हो, चाहे वो यानी कि पावर ड्रिवन वेसल हो, चाहे वो सेलिंग वेसल हो, या वेसल लेस देन 20 मीटर ऑफ लेंथ हो, किसी के भी रास्ते को इंपीड नहीं करेगा। यानी कि उस जो फिशिंग वेसल है वो किसी भी वेसल, कोई भी वेसल हो, किसी टाइप का वेसल है 20 मीटर लेंथ हो, सेलिंग वेसल हो या किसी भी टाइप का वेसल, पावर ड्रिवन वेसल हो, उसका जो रास्ता उसको इंपीड नहीं करेगा। तो ये हो गया 9C। अब 9D क्या बोलता है। अ वेसल शैल नॉट क्रॉस अ नैरो चैनल और अ फेयरवे इफ सच क्रॉसिंग impedes the passage of a vessel which can safely navigate only within narrow channel or fairway। The later vessel may sound signal prescribed in Rule 34D if in doubt so as to the intention of crossing vessel। अब इसका क्या मतलब है, मतलब अगर कोई वेसल क्रॉस कर रहा है, तो अगर मान लो ये जो वेसल जा रहा है और ये इसको क्रॉस कर रहा है, कोई वेसल है, अगर इस क्रॉसिंग से इसका जो रास्ता है वो इंपीड हो रहा है, वो रुक रहा है, तो उस वेसल को क्रॉस नहीं करना है। अगर मान लो फिर भी ये जो वेसल जा रहा है और ये यहां से क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये मान ही नहीं रहा, यानी कि क्रॉस करता ही जा रहा और रिस्क ऑफ कोलिजन है वो क्लोज क्वार्टर सिचुएशन की ओर आ रहा है, तो तब इसको क्या करना है, रूल 34D, उसकी हम बाद में बात करेंगे। यानी कि वो उस रूल 34D के अकॉर्डिंग वो सिग्नल देगा, जो मेन वेसल अपना जो नैरो चैनल में जा रहा है वो साउंड सिग्नल, अप्रोप्रिएट साउंड सिग्नल साउंड करेगा, जिससे उस वेसल को पता चल जाएगा कि ही इज इन डाउट, वो डाउट में है, तो वो वहीं पे अपने वेसल को रोक देगा और शी कैन सेफली नेविगेट करके आगे निकल जाएगा। तो ये था रूल 9D। अब रूल जो 9E है उसके दो पार्ट हैं। अब 9E क्या है, उसमें बात करते हैं हम ओवरटेकिंग, अगर नैरो चैनल में ओवरटेकिंग करना हो।
in a narrow channel or a fairway when overtaking can take place only if the vessel is to be overtaken has to take action to permit safe passing. The vessel intending to overtake shall sound signal prescribed in Rule 34C1. The vessel is to be overtaken shall sound, if in agreement, shall sound signal prescribed in Rule 34C2 and take action to permit safe passing. If in doubt, C may sound signal prescribed in Rule 34D. अब इसमें क्या बोल रहा है इस रूल में, ये अगर मान लो ये नैरो चैनल है, एक वेसल यहां से आ रहा है और एक वेसल यहां से आ रहा है, इस वेसल को ओवरटेक करना है इसको, यानी कि इसकी स्पीड ज्यादा है, ये इसको ओवरटेक करना चाहता है। अब नैरो चैनल में ये नहीं कि हम जैसे अपना रोड पे होते हैं कि सीधा ओवरटेक करके चले गए। समुद्र में जो सी में होता है वो नैरो चैनल में ओवरटेकिंग तभी होगी तब ये, यानी कि सबसे पहले तो ये जो वेसल ओवरटेक करना चाहता है ये अप्रोप्रिएट सिग्नल साउंड करेगा, साउंड सिग्नल देगा ये। फिर इसके साउंड सिग्नल देने के बाद जो ये वेसल है जिसको ओवरटेक करना है ये भी अपना सिग्नल देगा एग्रीमेंट में। अगर ये सिग्नल नहीं देगा कि ये नहीं चाहता कि मैं इसको ओवरटेक करूं तो हम ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल बोलता है। तो अगर इसको ओवरटेक करना है तो इसको भी इन एग्रीमेंट आना पड़ेगा। तो फिर इसको भी, यानी कि ये भी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल, फुल्ली तो नहीं होगा लेकिन ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा ताकि वो अच्छे से पास कर जाए। तो दोनों का म्यूचुअली एग्रीमेंट चलेगा, तभी नैरो चैनल में ओवरटेकिंग पॉसिबल है। तो अब मान लो इसको ही, यानी कि रूल 13 क्या कहता था, ओवरटेकिंग वेसल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ओवरटेकिंग वेसल की होती है। रूल 13 आगे हम पढ़ेंगे, उसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो द ओवरटेकिंग वेसल शैल कीप क्लियर ऑफ वेसल इज टू बी ओवरटेकन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल। ये रूल 13 है। लेकिन इस रूल में क्या बोल दिया कि इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस वेसल को ओवरटेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे तो ये हो जाएगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ओवरटेकन वेसल पे ही आएगी, यानी कि जिसको ओवरटेक कर रहे हैं। तो फिर इसका जो ई का था 9E का सेकंड पार्ट बना गया, जिसको क्या बोलते हैं, दिस रूल डज नॉट रिलीव द ओवरटेकिंग वेसल ऑफ हर ऑब्लिगेशन अंडर रूल 13। मतलब इस जो ये रूल 9 है नैरो चैनल, इसमें ओवरटेकन वेसल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो वेसल ओवरटेकिंग है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो ओवरटेकिंग वेसल है वो रूल 13 के अकॉर्डिंग उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके, अभी 9E हो गया, अब 9F पे बढ़ते हैं। अब 9F क्या बोलता है, ए वेसल नियरिंग ए बैंड और एन एरिया ऑफ अ नैरो चैनल और अ फेयरवे where other vessels may be obscured by intervening obstruction shall navigate with particular alertness and caution and shall sound signal prescribed in Rule 34E। ये हो गया F। अब जो इसका लास्ट पार्ट है G, that is 9G, a vessel shall, if circumstances of the case admit, avoid anchoring in narrow channel। ये था रूल 9 नैरो चैनल। अब जो लास्ट मैंने बताया एंकरिंग मतलब मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं, यानी कि जब वेसल को, यानी कि मान लो वहां पे डेप्थ थोड़ी कम है, यानी कि हम पोर्ट में जा रहे हैं लेकिन पोर्ट में अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम जो पोर्ट से बाहर है ना वहां जहाज को रोकते हैं, स्टॉप कर देते हैं। वो स्टॉप किससे करते हैं हम, एक जो फोरकासल से है, फोरकासल मतलब जो फॉरवर्ड पार्ट है, वहां से एक चेन निकलती है, वहां से वो चेन निकलेगी और ऐसे ऐसे नीचे वो हम उसको नीचे डालते रहेंगे और वो जाके जो सीबेड है ना समुद्र का नीचे जो धरती होगी वहां पे जाके उसको होल्ड कर लेगी, जिससे शिप होल्ड हो जाएगा। मतलब एक चेन निकलती है, एक नॉर्मल सी चेन निकलती है, उसके आगे ऐसे हुक होता है, वो हुक जाके पानी में गट जाएगा, यानी कि नीचे धरती में गट जाएगा, जिससे हमारा जहाज वहीं पे रुका रहेगा। इसको बोलते हैं एंकरिंग। तो लास्ट पार्ट क्या बोलता है, अ वेसल शैल इफ सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एडमिट अवॉइड एंकरिंग इन नैरो चैनल। यानी कि अगर सर्कमस्टांसेस परमिट करे, ये नहीं बोल रहा कि हम एंकरिंग कर ही नहीं सकते, हम एंकर कर सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी मतलब अगर हमारा स्टीयरिंग फेल हो जाए या और कुछ इंजन प्रॉब्लम हो जाए, इंजन फेल हो जाए, तब हम एंकरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये रूल ये नहीं बोलता कि हम एंकरिंग कर ही नहीं सकते, लेकिन बाय द टाइम, यानी कि मैक्सिमम टाइम हमको इस सिचुएशन में रहना कि हम एंकर यूज ना करें इन नैरो चैनल। तो दोस्तों ये था रूल 9, दैट इज नैरो
चैनल। तो मैंने एक एक आपको रिसाइट करके बताया है। तो दोस्तों ये बड़ा ही सिंपल रूल है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि इसकी डेफिनेशन याद कर लो। A vessel proceeding along the course of a narrow channel or a fairway shall keep as near as to the outer limit of the fairway which lies on her starboard side, मतलब राइट साइड, as is safe and practicable। यानी कि अगर ये नैरो चैनल है तो इसकी जो स्टारबोर्ड साइड मतलब राइट साइड है, उसके अलोंग वेसल को चलना है, ये रूल बोलता है, ठीक है ना। और जो दूसरा रूल है, जो इसका बी पार्ट है, वो क्या बोलता है, वेसल लेस देन 20 मीटर इन लेंथ एंड अ सेलिंग वेसल शैल नॉट इम्पीड द पैसेज ऑफ अ वेसल व्हिच कैन सेफली नेविगेट ओनली विद इन अ नैरो चैनल और फेयरवे। तो जो दो वेसल है, सेलिंग वेसल और अपना जो 20 मीटर इन लेंथ उससे लेस है, वो इसके रास्ते को इम्पीड नहीं करेगा, उसका रास्ता नहीं रोकेगा। फिर जो तीसरा है, तीसरा सी पार्ट क्या था उसका, फिशिंग वेसल यानी कि पावर ड्रिवन वेसल भी हो गया, कोई भी वेसल, और उसमें सेलिंग वेसल भी आ गया, और वेसल लेस देन 20 मीटर इन लेंथ भी आ गया, किसी का भी जो रास्ता वो इम्पीड नहीं करेगा। और फिर जो डी पार्ट है वो हो गया क्रॉसिंग वेसल, यानी कि वेसल क्रॉस नहीं करेगा अगर इफ सच क्रॉसिंग इम्पीड द पैसेज ऑफ अ वेसल व्हिच कैन सेफली नेविगेट ओनली विद इन अ नैरो चैनल और फेयरवे, यानी कि उसको क्रॉस नहीं करेगा अगर इसके क्रॉस करने से इसको दिक्कत हो रही है, मेन वेसल को दिक्कत हो रही है। और फिर जो इसका ई पार्ट था वो था ओवरटेकिंग वेसल में दोनों को एक्शन लेना पड़ेगा, जो ओवरटेक कर रहा है और जिसको ओवरटेक करना है, दोनों का म्यूचुअली एग्रीमेंट होगा, तब जाके ओवरटेकिंग कैन ओनली बी टेक प्लेस इन नैरो चैनल। और फिर जो इसका सेकंड पार्ट था, ई का सेकंड पार्ट, वो रूल 13 क्या बोलता है, द ओवरटेकिंग वेसल शैल कीप क्लियर ऑफ वेसल इज टू बी ओवरटेकन। जो ओवरटेकिंग वेसल है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको कीप क्लियर रखेगा व्हेन शी इज ओवरटेकिंग। ये रूल 13 हो गया। फिर उसके बाद अ वेसल नियरिंग अ बैंड और एन एरिया ऑफ अ नैरो चैनल वेयर अदर वेसल्स में बी ऑब्स्कर्ड बाय इंटरवेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन शैल नेविगेट विद पर्टिकुलर अलर्टनेस एंड कॉशन एंड इफ इन डाउट शैल साउंड एप्रोप्रिएट सिग्नल्स प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 34E। नियरिंग अ बैंड मतलब मान लो ये नैरो चैनल है और यहाँ पे ऐसे मोड आया हुआ है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर अलर्टनेस पे करना है, यहाँ पे बिल्कुल कॉशन के साथ यहाँ से जाना है, पूरी अलर्टनेस के साथ। और वहाँ पे जो एप्रोप्रिएट सिग्नल है 34E में जो दे रखा, उसके हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि उसमें क्या क्या सिग्नल है, क्या क्या हम साउंड कर सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल अलर्टनेस के साथ वहाँ पे साउंड करना है, सिग्नल अलर्टनेस के साथ मूवमेंट करनी है। और फिर उससे जो अगला रूल था, लास्ट पार्ट था इसका एंकरिंग का, यानी कि एंकरिंग वहां पे मना नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वहां पे एंकर नहीं करना है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर स्टीयरिंग फेल हो गया, इंजन फेल हो गया, तो तब हम इसमें नैरो चैनल और फेयरवे में एंकर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इसको रिवाइज करते रहो, धीरे धीरे करके आपको भी याद हो जाएगा। रूल 9 दैट इज नैरो चैनल। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे TSS की, रूल 10 की, डेट इज ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करो। चलो, थैंक यू, बाय बाय।